पौड़ी पौड़ी जनपद की जो सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित जीत मानी जा रही है वो कोटद्वार सीट मानी जा रही है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी को वहाँ पे सभी लोग ये कह रहे थे कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्त जीत वहाँ पे रितु खंडूड़ी जी ने हासिल की है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको अंडरडॉग माना गया जब आप वहाँ गए, क्योंकि एक तो टिकट आपका लास्ट में हुआ, तैयारी करने को भी आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन सुरेंद्र सिंह नेगी जी जैसे कद्दावर नेता को आपने हरा दिया वहाँ पे, जबकि आपके बीजेपी के चौहान जी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। क्या रहा जनता के दिमाग में जिसको सोच के आपके पक्ष में ज़बरदस्त मतदान हुआ? देखिए, एक तो मैं जो जनता के बीच में गई थी बहुत ही एक विजन के साथ गई थी, एंड शायद उस विजन को, उस सोच को मेरी जनता ने पसंद किया, और इस विजन को, इस डेवलपमेंट प्लान को शायद कोटद्वार में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता थी। उस प्लान को, और ये भी था कि पहली बार 70 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक महिला को टिकट दिया था, तो एक अलग सा जोश बहनों में था कि इस बार हमें बहन को जिताना है। और शायद यही कारण रहा कि अंडरडॉग तो नहीं कहूँगी, हाँ चैलेंजिंग ज़रूर था। इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग इलेक्शन, और 14-15 दिन में इस इलेक्शन को मैंने पूरा 360 डिग्रीज घुमाया है, तो उसके लिए बहुत आभार है अपनी जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का। अनगिनत कार्यकर्ता इस जीत में, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अपने संगठन का, अपने संघ का, और छोटे बड़े सब नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़े थे, और सबका इस जीत में उनका भी हिस्सा ज़रूर है, और उनका आभार व्यक्त करूँगी। आपके पिताजी पूर्व में वहाँ पे चुनाव जीतने से रह गए थे, जबकि मुख्यमंत्री बनना था उन्होंने, मुख्यमंत्री फेस थे वो, खंडूड़ी है जरूरी, लेकिन वो सपना आज जब पूरा हुआ, पिताजी को जब आपने कहा कि मैं जीत गई हूँ, तो पहले शब्द क्या थे उनके? बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, हंसे। पहले तो काफ़ी ठहाका लगा के हंसे, और उसके बाद कहने लगे कि बहुत बधाई है, खुश रहो, लेकिन जीत में भी हम्बल रहना। मतलब उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ ये की, इन योर विक्ट्री बी वेरी हम्बल रहना, ज़मीन से जुड़े रहो, और सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करो। तो मैं आज खुश हूँ कि मेरे पिताजी एट 89, ही इज़ 89 टुडे, एंड वो खुश हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। I think you are only one lady representative MLA in this Gadwal area. I think so. No, in this Paudi Gadwal. Lubisht is there. Yeah, but only few are there. Yes. So what are you thinking about ladies? What to do? देखिए, ऐसा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। आपने देखा है उत्तराखंड में जो हमारी जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत, उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो महिलाओं का भी है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए भी हमें और आगे काम करना है। अभी तक करते आए हैं, 5 साल में हमने देखा है, हमने महिलाओं को स्किल दिया है, समूहों को सशक्त किया है। अब हमको इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करना है, और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र के नेतृत्व और साथ ही साथ राज्य के नेतृत्व इस तरह की सोच रखता है, और हम अपनी बहनों को और मजबूत और सशक्त करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जागो उत्तराखंड की तरफ से। धन्यवाद जागो उत्तराखंड। तो ये थी रितु खंडूड़ी जी, जो कोटद्वार से MLA चुनी गई हैं, और एक तरह से अपनी पिता की जो हार हुई थी अप्रत्याशित, उसका भी उन्होंने बदला ले लिया है। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी।